बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू वैल्यू लिखनी है कि कौन सी है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2 पावर -9 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 124। अब हमने इसमें देखना है कि कौन सी हमारे पास बेस है, कौन सी एक्सपोनेंट है, कौन सी वैल्यू है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर पावर होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर पावर होती है वो चीज़ कहलाती है बेस। यानी कि यहाँ पे देखें, अब 2 है, इसके ऊपर पावर है, तो जो जिस चीज़ के ऊपर पावर होगी वो क्या कहलाएगी, बेस। 2 बेस आ गया। पावर क्या है, -9। इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो ये क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे देखें -9। और जो रिज़ल्टेंट होता है वो रिज़ल्टेंट क्या कहलाता है, वैल्यू। तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1024 इज़ द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट बी है, a डिवाइडेड बाई बी होल पावर p इज़ इक्वल टू a पावर p डिवाइडेड बाई b पावर p। तो इसमें बेस क्या है, ये चीज़ देखें, a डिवाइडेड बाई b हमारे पास बेस है, पावर इसकी क्या है, p, और रिजल्टेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, a पावर p डिवाइडेड बाई b पावर p। थर्ड पार्ट इज़ -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। -4 इज़ द बेस, पावर क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट यानी कि 2, एंड 16 इज वैल्यू हमारे पास। ठीक है। इफ़ ए बी डिनोट रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई फॉलोइंग। अब हमारे पास क्या है कि एक ए पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखिए, एक चीज़ आप जहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही हों दो चीज़ें और वो सेम हो, यानी कि ये बेसिस हमारे पास सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हों, तो वहाँ पे पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, हमेशा से ऐड हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखिए, बेसिस सेम है, ए को हम 1 टाइम लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन दोबारा से लिख लें। ठीक है। अब ये बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम देखें, ए को 1 टाइम लिख लेंगे, पावर क्या है 3 प्लस दूसरी पावर क्या है ए पे 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 8। जहाँ पे भी बेसिस सेम होंगी वहाँ पे पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ b बाई a होल पावर 3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय b बाई a होल पावर -2/3। यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। b बाई a 3/2 है, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस -2/3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b बाई a बेस सेम है, पावर देखें। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है और 3/2 -2/3 है। तो यहाँ पे अब यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे देखिए साइड पे एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, 2 3 और 3, 1 और 1, 2 3 = 6। अब देखें इधर साइड पे अगर करते हैं या यहाँ पे ही करते हैं तो देखें 3/2 -2/3। अब इसका एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 2, 2 3 = 6। तो ये देखें हमारे पास 3 3 = 9, -2 2 = 4। तो ये 9 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, रफ वर्क में भी करके इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन में ही सोल्यूशन में ही स्टेप्स कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी ज़्यादा इजी है। बट जैसे भी हो, लेकिन आपने स्टेप वाइज जो है इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट में -a होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -a होल पावर 3। तो बेसिस सेम है, -a 4 + 3
तो देखें माइनस से 4 + 3 7, माइनस को 7 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये फिर माइनस ही रहेगी। जब तक इसका पावर इवन नंबर होगा तब हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, जब ऑड होगा तो हमारे पास ये माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट -2a² b³ होल क्यूब। तो अब इसका क्या करेंगे हम, ये देखें ये जो क्यूब है होल क्यूब, ये -2 पे भी है, a पे भी है और b पे भी है, तो हम इसको सेपरेट सेपरेट ले लेंगे। -2 का क्यूब, ठीक है, a² का क्यूब इंटू b³ का होल क्यूब, सब पे अलग अलग पावर अप्लाई कर ली। तो अब -2 का क्यूब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये यहाँ पे भी देखें हमारे पास ऑड नंबर है, तो -2 यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8 और माइनस एज इट इज़ इंटू, यहाँ पे ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 × 3 a⁻6 b, 3 × 3 3 3 = 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 a⁻6 b⁻9। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है a³ एज इट इज़। अब ये देखें स्केयर -2 पे भी है और b पे भी है, तो हम इसको सेपरेट सेपरेट स्केयर ले लेंगे। -2 का स्केयर इंटू b का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a³, 2 2 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 4 एंड b स्केयर। तो हम इसको पहले लिख लेंगे 4a³ b² तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट a² b इंटू a² b। तो यहाँ पे हमसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है a की भी और b की भी, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो पहले हम a लिखेंगे, a², यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 + 2 इंटू b की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a⁻2 + 2 4 एंड b⁻1 + 1 2, a4 b²। नेक्स्ट पार्ट a⁻0 b⁻0 डिवाइडेड बाई 2। अब एनीथिंग जिसकी पावर 0 है वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो a⁻0 किसके बराबर होगा, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू b⁻0 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2, तो विच इज़ इक्वल टू 1 1 = 1, 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट पार्ट है -3a² b² होल स्केयर। तो अब हम ये देखें स्केयर सब पे है, तो हम अलग अलग से अप्लाई कर लेंगे। ये स्केयर -3 होल स्केयर इंटू a² का स्केयर इंटू b² का स्केयर, ठीक है। -3 3 3 = 9, a 2 2 यहाँ पे पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, 2 2 = 4 एंड b 2 2 = 4। नेक्स्ट पार्ट है a² डिवाइडेड बाई b⁻4 होल पावर 3/2। तो यहाँ पे देखें 3/2 दोनों पे है, a पे सेपरेट है, b पे सेपरेट हम लिख लेंगे। जैसे कि देखें a² होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई b⁻4 होल पावर 3/2। तो ये देखें a2 × 3/2, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम लाइक b⁻4 × 3/2। अब ये 2 2 से कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा a पावर ऊपर 3 बच गया डिवाइडेड बाई 2 3 = 6, ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b⁻6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 10 सॉरी पार्ट 5 से। इसका पार्ट फर्स्ट है 7⁻6 / 7⁻4। तो अब देखिए यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए 7⁻6, जब ये 7 ऊपर जाएगा, बेसिस सेम है तो ऊपर जाके इसकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस। बल्कि आप ऐसा करें पहले 7 ये और
फिर 7 को ये ऊपर लेके जाएंगे -4। देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 7 को 1 टाइम लिखा, 6 प्लस इंटू -4, तो इट्स इम्प्लाइज दैट 7 पावर 6 प्लस माइनस -6 -4 विच इज़ 2। 7 का स्क्वायर अगर आप यहाँ तक भी करें इसका आंसर तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 7 का स्क्वायर डेट इज़ 49, तो ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें इस तरह से हम 2 पावर 4 एज इट इज़ रहने देते हैं, 5 पावर 3 एज इट इज़ रहने देते हैं। 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 2 ज़ा 10 होल का स्क्वायर। ठीक है, हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इन पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 2 पावर 4 5 पावर 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 पे अलग 2 का स्क्वायर इंटू 5 पे अलग का स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब इंटू ये 2 का स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये 5 भी +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दें, 2 को 2 के साथ और 4 को 4 के साथ। 2 यहाँ पे इसकी पावर 4 है प्लस इसकी पावर -2 है, फिर आ गया 5 की पावर यहाँ पे 3 है प्लस यहाँ पे क्या है -2। तो ये देखें 2 4 प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस किया तो 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो 1। ठीक है, डेट इज़ 2 स्क्वायर, और 5 के ऊपर पावर अगर हम ना भी लिखें तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या है 4 इंटू 5 पावर 1 यानी कि 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 20, 4 5 आर 20। नेक्स्ट पार्ट में देखें a प्लस बी होल स्क्वायर है, c प्लस डी होल क्यूब है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू सी प्लस डी स्क्वायर होल इनकी पावर क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब। अब ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं जब ऊपर चली जाएंगी, देखें a प्लस बी है, इसकी पावर यहाँ पे +1 थी, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, और यहाँ पे c प्लस डी +2 थी पावर, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और होल पावर इन सब की क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दें, a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी, a प्लस बी 2 प्लस इसकी पावर -1 एंड c प्लस डी इसकी पावर 3 प्लस और यहाँ पे -2, होल पावर क्या है क्यूब, ये साथ साथ लिखते जाना है। अच्छा, अब देखिए a प्लस बी 2 प्लस माइनस -2 -1 विच इज़ 1। ठीक है, ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और c प्लस डी 3 प्लस -3 -2 डेट इज़ 1, होल पावर 3। तो अब ये देखें क्यूब दोनों पे मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इंटू सी प्लस डी होल क्यूब। ठीक है, डेट इज़ आंसर आ गया हमारा। अब देखें a√a पावर यहाँ पे थर्ड रूट है और होल पावर 1/2 है, तो हम इसको खोल के लिख लेंगे। a आ गया हमारे पास, ये पावर 1/3 इसकी, और होल पावर क्या है 1/2। ठीक है, तो अब हम देखें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो a पावर 1 1 1 3 2 6, a पावर 1/6 आ गया हमारा इस
इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में x पावर 5, अब हम इसको x पावर 5 इसको होल पावर लिख लेंगे। x पावर 5 की होल पावर क्या है हमारे पास, ये वाली पावर 1/5 इंटू यहाँ पे x पावर 4 होल पावर 1/4। तो ये देखिए आपस में 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x पावर 1 और यहाँ पे भी x पावर 1, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x पावर 2। Question number 4. Simplify following in such a way that no answer should contain fractional or negative exponents. अब यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 81 होल पावर 1/2। तो हम 25 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 81 9 9 सा 81 9 का स्क्वायर यानी कि होल पावर हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है। अब देखिए 5 स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब यहाँ पे हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 5/9, ठीक है। पार्ट 2 इज़ नेक्स्ट पार्ट है ए बी होल पावर 1/b डिवाइडेड बाई 1 ओवर ए बी होल पावर 1/a। सबसे पहले हम इसकी जो नीचे वाली इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। हम इसको जब फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो ए बी और इसकी पावर हमारे पास +1 और -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी पावर 1/b एज इट इज़ और इसकी पावर 1/a होल पावर 1/a, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी होल पावर 1/b और ये इसकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/a, ठीक है। अब ये देखिए इनकी बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे ए बी को ऊपर ले जाएंगे। ए बी होल पावर 1/b, ये ए बी ऊपर आ जाएगा तो माइनस पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, तो ये पावर हो जाएगी 1/a। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा ए बी। अब देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इनकी बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ए बी 1/b प्लस 1/a। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। ए बी देखिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी, ये देखें बी से कट गया, ए से कट गया, तो क्या बच गया 1 ज़ार ए प्लस यहाँ पे ए से कट गया तो 1 b ज़ार बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ए बी होल पावर a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। नेक्स्ट पार्ट इज़ हमारे पास जहाँ पे हमने ब्रेक करके लिखना है। देखें 2 पावर p प्लस 1 3 पावर 2p माइनस q इंटू 5 पावर p प्लस q एज इट इज़ होगा। अब देखें 6 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर q, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर p। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर q प्लस 2 एंड 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर q। 5 3 ज़ा 15। अब सब पे अलग अलग पावर अप्लाई कर देते हैं। 2p प्लस 1 3 2p माइनस q एज इट इज़
एंड 5 p प्लस q। अब यहाँ पे 2 पे अलग से q और 3 पे अलग, क्योंकि 2 पे भी q है और 3 पे भी q है। उसके बाद 2 पावर p इंटू 3 पावर p अलग अलग अप्लाई कर दिया। 2 पावर q प्लस 2 एंड 5 पावर q प्लस 2 इंटू 3 पावर q इंटू 5 पावर q। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे और सबको साथ लिखेंगे। 2 पावर p प्लस 1 इंटू 3 पावर 2p माइनस q इंटू 5p प्लस q इंटू 2 पावर q इंटू 3 पावर q। ये 2p ऊपर जाएगा, प्लस p है तो 2 माइनस p हो जाएगी पावर। 3p प्लस p है माइनस p हो जाएगी 2। अब देखिए q प्लस 2 है तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, q भी माइनस होगा और 2 भी। माइनस q माइनस 2, 5p सेम, माइनस q माइनस 2, 3 की पावर प्लस q है माइनस q हो जाएगी एंड 5 की पावर प्लस q है तो माइनस q हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी 2 हैं, 1 2 2 4, जितने भी 2 हैं सब की पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। इनकी बेसिस सेम है तो ये देखें 2, इसकी पावर p प्लस 1 प्लस फिर ये वाला 2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस डायरेक्ट लिख रही हूँ और फिर यहाँ पे देखें एक ये सॉरी अच्छा ओके q था, पहले मैंने p लिख लिया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर उसके बाद q लिख लेती हूँ। p प्लस 1 माइनस p पहले लिख दिया है, ये वाला q प्लस q और फिर ये वाला 2 इसकी पावर आ गई माइनस 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस q और ये प्लस माइनस 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 2। ठीक लिखा है, एक मैं चेक कर लेती हूँ। p प्लस 1 प्लस q, ये प्लस माइनस माइनस p माइनस q माइनस 2, सारे 2 हो गए। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट 3 की बारी। 3 पे देखें हमारे पास यहाँ पे 2 पावर, सबसे पहले 2p माइनस q, दूसरी पावर इसकी क्या है प्लस q, ऐड हो रही हैं पावर्स। ठीक है। और फिर उसके बाद 3 कहाँ पे है, ये माइनस p प्लस माइनस माइनस p और फिर यहाँ पे 3 है प्लस माइनस माइनस q। ठीक है। अब 5 यहाँ पे हमारे पास आगे इधर नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, 5, ये 5 p प्लस q, इसके बाद 5 ये प्लस माइनस माइनस q प्लस माइनस माइनस 2 और फिर ये y प्लस माइनस माइनस q। ठीक है। अब हम इनको कैंसिल करते हैं, ये प्लस p माइनस p से कैंसिल, प्लस q माइनस q से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2 पावर 1 माइनस 2, हमारे पास कितना हो गया माइनस 1, फिर आ गया 3। यहाँ पे देखें माइनस q प्लस q से कैंसिल, यहाँ पे आई हैव लिटिल मिस्टेक, में इसको देखें 3 की दोबारा से चेक कर लेते हैं। 2p माइनस q, ये 3 की पावर q, ठीक है, प्लस माइनस q, उसके बाद ये 3 की पावर माइनस p और ये 3 की पावर माइनस q। ये यहाँ पे p पावर था क्वेश्चन में, मुझसे मिस्टेक होगी। ये p सारा p करते हैं इसको, देखें 3 पावर p है और ये भी 3 पावर p है माइनस p, तो यहाँ पे इट्स मीन कि यहाँ पे 5 का भी फिर जो एंड पे है वो p आएगा, इधर भी फिर यहाँ पे ये p आ जाएगा। ठीक है।
अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2p हो जाएगा, प्लस माइनस 2p के साथ माइनस 2p के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 3 पावर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर 1 है, ठीक है। फिर 5 आ गया, 5 देखें प्लस p माइनस p से कैंसिल, प्लस q माइनस q से कैंसिल, तो 5 पावर -2, 2 पावर -1, हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 एंड 1 यहाँ पे पहले 3 को छोड़ देते हैं बीच में, पहले हम 25 को लिखते हैं। 3 के ऊपर कोई पावर नहीं बचती, 0 हो जाएगा, 1/3 ये 1 आ जाएगा, एंड 5 को हम इस तरह से 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम प्लस में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर आ गया 25, 1/125 2 ज़र 50, 1/50 इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे देखें कि मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स साइन का, तो बहुत एहतियात से, जैसे इस तरह से कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, इनके साइन का बहुत ध्यान से आपने सॉल्व करना है। अब इसको हम करते हैं x पावर p होल बाय एक्स क्यू है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी पावर इनको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इस x पावर p इस x को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस q है माइनस q आ जाएगा, होल पावर हमारे पास क्या आ गई p प्लस q, दोनों पे है, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से करेंगे x पावर r है, ऊपर जाएगी -r और q प्लस r, सेम इसी तरह से x पावर r, जब ये p ऊपर जाएगा तो x पावर -p r प्लस p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो p प्लस माइनस माइनस q, p प्लस q, ठीक है। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, q प्लस माइनस माइनस r, q प्लस r। इसी तरह से यहाँ पे भी बेसिस सेम है, x r प्लस माइनस माइनस p और r प्लस p होल पावर आ गई, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें p ज़र p को p से मल्टीप्लाई किया, या यहाँ पे आपको फार्मूला है जैसे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इस फार्मूला को फॉलो कर लेते हैं। देखें ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी एक्स क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब की भी देखें, यहाँ पे ये बेसिस एक्स 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 ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब इस सारी की पावर्स को जो है हम ऐड कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें कि इनकी जहाँ जहाँ पावर्स, ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है x की पावर 0, एनीथिंग विच हैज़ पावर इज़ 0 डेट इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 1। अब ये देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव करना है कि ये वैल्यू को हम सॉल्व करें तो हमारे पास 2 आएगी। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेते हैं, 4 पावर 5 है, तो हम इसको 2 ज़र 4 यानी कि 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 पावर 2 होल पावर 5, बहुत एहतियात से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 64 है, तो 2 ज़र 4, 4 ज़र 8, 8 ज़र 16, 16 ज़र 32, 1 2 3 4 5, देखें 2 ज़र 4, 4 ज़र 8,
8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का, हम इसको लिख लेंगे 2 पावर 6 होल क्यूब। फिर यहाँ पे देखें 2 का क्यूब है तो हम इसको 2 का क्यूब ही रहने देते हैं फ़िलहाल, डिवाइडेड बाय 8 को हम किस तरह से लिखेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, होल पावर 5। और 128 किस तरह से लिखेंगे, हम 2 को अगर 14 टाइम 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 होल पावर 2, और फिर होल पावर हमारे पास क्या है 1/2 है। अब यहाँ पे देखें पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, 2 5 ज़ार 10 2 पावर 10 इंटू 6 3 ज़ार 18 2 पावर 18 2 पावर 3 एज इट इज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 5 3 ज़ार 15 2 7 2 ज़ार 14 होल पावर इज़ 1/2। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएं, 2 पावर 10 2 पावर 18 2 पावर 3 ऊपर चली जाएगी, 2 पावर -15 2 पावर -14 होल पावर 1/2। अब ये देखें सब की बेसिस सेम है, 2 है तो सारी की पावर को ऐड कर देंगे और 1 टाइम इसको लिख लेंगे, 2 पावर 10 प्लस 18 प्लस 3 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -14 होल पावर इज़ 1/2। देखें 10 प्लस 18 28 20 प्लस 3 28 प्लस 3 31 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 में 14 प्लस किए तो 29 होल पावर इज़ 1/2। यहाँ पे इधर आगे कर ले के 2 पावर 31 माइनस 29 विच इज़ 2 होल पावर 1/2। तो अब ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, जस्ट 2 विच इज़, देखें ये प्रूव हो गया हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।